बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, या फिर सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी नियोजित शिक्षकों को बना देना उनके लिए एक बड़ा तोहफा तो नहीं है। इसी बीच शिक्षक समाज अटका हुआ है, भटका हुआ है, सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन तमाम प्रश्नों के लिए लिखे और पढ़े जा रहे हैं। क्या है इसका राज, आज हम आपको बताएंगे कि क्या साजिश है या शिक्षकों को सचमुच में एक विशिष्ट शिक्षक बनाने का मकसद है बिहार सरकार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हमेशा करीब वर्षों से नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज उठाते आए हैं। जब जब शिक्षक किसी बात पर अटके नजर आ रहे हैं या भटके नजर आ रहे हैं, वहां पर हम आपको जरूर बताया है। कुछ दिन पहले ही जब के पाठक के इस्तीफा देने की बात आई थी, सोशल मीडिया, अन्य मीडिया जहां बता रहे थे कि के पाठक का जो पत्र वायरल हुआ है या उससे पहले भी कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे दिए हैं, तो मैंने बताया था कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। पत्र जारी होने के बाद दावा किया जा रहा था कि इस पत्र का मकसद ही इस्तीफा है। तब मैंने भी कहा था कि इस तरह का पत्र लिखा जाना यह विभागीय छुट्टी है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप किस चैनल पर विश्वास करते हैं जो आपका एक पत्र का सार भी बेहतर ढंग से नहीं समझा पाते हैं? आप उनको फॉलो करते हैं। खैर, आपकी यह जिम्मेवारी है। मुझे जहां तक आया मैंने बताया कि नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा उनके लिए अभिशाप साबित होगा या वरदान। दोस्तों, मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं बोलूंगा। आपके द्वारा जो सोशल मीडिया पर बातें चलाई जा रही है, चल रहा है, उन चीजों पर ही हम फोकस करेंगे। हां, बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा यह मांग करते आए हैं कि हमें भी सरकारी कर्मी बना दिया जाए, राज्यकर्मी बना दिया जाए। लेकिन राज्यकर्मी बनाने का यह मतलब नहीं है कि आपको एक सजा दे दिया जाए। बिल्कुल, जो आप आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को मैं यहां रखना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले कुछ जानकारी हम दे देते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का, बिहार के 3.5 लाख से भी ज्यादा नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। वह सक्षमता परीक्षा पहले कहा गया था, कैबिनेट में भी मुहर लगी कि किसी एजेंसी के माध्यम से लिया जाएगा। जब शिक्षक बहाली के प्रथम चरण में बिहार के मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यह घोषणा किया था कि एक मामूली सी परीक्षा लेकर हम उन्हें राज्यकर्मी, सरकारी कर्मी बना देंगे, तो दूसरी बार भी शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरी मंच से भी कहा कि एक खास परीक्षा लेकर 3 बार मौका देंगे और उनको भी राज्यकर्मी बना देंगे। यानी कि जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित बातें बोल रहे हैं, तो नियोजित शिक्षकों की चर्चा जरूर कर रहे हैं। यह परीक्षा एजेंसी के माध्यम से होना था, जिसका तय भी हो गया, जैसा कि आप जान चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और यह भी आप जानते हैं क्योंकि आप भी ड्यूटी करते हैं मैट्रिक और इंटर और मैट्रिक परीक्षा में। फरवरी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में गुजर जाएगा। आ गया मार्च, तो मार्च और अप्रैल के बीच, मार्च या अप्रैल में यह खास परीक्षा, सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, राज्यकर्मी बनाने के लिए लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं
कि यहां पर एक बड़ी साजिश हो सकता है कि यह परीक्षा अटक जाए, भटक जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अप्रैल महीना में तय माना जा रहा है। अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तब तो परीक्षा होते रहा, इंतजार और लंबी हो जाएगा। सरकार आखिरकार जिस प्रकार से बीपीएससी की परीक्षा 2 चरणों में ली, उसी रफ्तार से नियोजित शिक्षकों के लिए यह परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि जान रहे हैं कि बात कब से चल रही है, 2-3 माह से चल रही है, वो भी मारिए, हटाइए, लेकिन कैबिनेट में मुहर लगने का भी आज कई सप्ताह हो गए, 2 सप्ताह तो जरूर हुए। तो जिस रफ्तार से वहां परीक्षा लिया गया, फटाफट नियुक्ति पत्र बांटे गए और स्कूल भी ज्वाइन करवा दिया गया, तो क्या नियोजित शिक्षकों के साथ इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए? जो 18 साल 20 साल से आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, यह होना चाहिए। तो हो सकता है कि यह साजिश का शिकार नियोजित शिक्षक हों। दूसरी कि अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो अंकों की खेल शुरू होगी, अंकों के आधार पर स्कूलों की पोस्टिंग होगी। पहले तो बात चली थी तबादला को लेकर, शिक्षक खुश थे कि चलिए प्रखंड चेंज होगा, लेकिन बीच में बात आ गई कि अंकों के आधार पर, आपकी मेधा के आधार पर आपको जिला, प्रखंड और स्कूल मिलेंगे। अब बताइए कि जिस नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी, सर्विस, सेवा काल 2-3 साल बच रहे हैं, उनकी पोस्टिंग औरंगाबाद में है फिलहाल वर्तमान में, और उन्हें मुजफ्फरपुर कर दिया जाए या मुजफ्फरपुर वाले को गया कर दिया जाए तो क्या परेशानी होगी? जिला बदर कर दिया जाएगा। तो इस पर सरकार को सोचनी चाहिए कि किसी को बसा बसाया घर उजाड़ा न जाए। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बाधा है, तो चाहिए भी, लगातार 20 वर्षों से एक ही जगह, एक ही स्कूल में शिक्षक है, तो उन्हें अन्य जगह जाना चाहिए। लेकिन जिला ट्रांसफर उन्हीं लोगों को किया जाए जो जिला ट्रांसफर चाहते, अन्य लोगों को उसी जिले के उसी किसी प्रखंड में तबादला कर दिया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए, जैसा कि होता आया है भी नियमित शिक्षकों के साथ, जो चाहते हैं जिला से बाहर जाने के लिए, जो चाहते हैं प्रखंड चेंज करने के लिए। उसी तरह से नियोजित शिक्षक अभी जिस प्रखंड में है, जिस जिला के जिस प्रखंड में है, उसी प्रखंड में उन्हें कर दिया जाए, यानी कि जिस प्रखंड में है दूसरे प्रखंड में कर दिया जाए। इससे आपकी जो मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार होगी, शिक्षक ग्रामीण माहौल में नहीं उतर पाएंगे, कोई राजनीतिक नहीं कर पाएंगे, इस पर भी विराम लगेगा। जिला ट्रांसफर कर देने से उनकी दर्द को और आप बढ़ा दीजिएगा, तो सरकार सुनेगी। आप आवाज उठाइए अगर शिक्षक हैं तो। इस समय माहौल जो है चुनावी माहौल है, सरकार आपकी बात सुनेगी। और सचमुच में नियोजित शिक्षकों का अगर ट्रांसफर, बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं, अपना अपना घर बना लिए हैं, घर को सुदृढ़ कर लिए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता इस समय है, और जब बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं और उस समय उन्हें दूसरे जिले में भेज दिया जाए तो उनकी पढ़ाई तो बच्चों की गई। अब अपना ड्यूटी देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई देखेंगे, कैसे पढ़ रहा है, घर परिवार कैसा चल रहा है। तो इस मकसद से भी सरकार को चाहिए कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर प्रखंड चेंज किया जाए। यह मांग शिक्षकों की ओर से भी उठने लगी है। तो बस यही बताना चाह रहे थे कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होगी, मार्च अप्रैल में होगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से होगी। मार्च अप्रैल में आयोजित की जा सकती है परीक्षा, और तब उसके बाद में राजकर्मी की दर्जा मिलेगी। लेकिन अगर कहीं कुछ बात अगर हुआ, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, समय नहीं मिला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, ऐसा भी तो फुलिंग चल रहा है, इंटर की परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा, उसके बाद आपके बारे में सोचा जा सकता है, तो लटक सकता है, भटक सकता है। तो आपको यह जिस प्रकार से ट्रांसफर की बात आप जानते हैं कि जो भी शिक्षा मंत्री आए जल्द कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है कि 6 महीना, साल भर भी आपको राजकर्मी बनने में समय लगे। यह जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से बीपीएससी की
फॉर्म निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई, जिस रफ्तार से परीक्षा जिस रफ्तार से ली गई, उनकी नियुक्ति जिस प्रकार से की गई, विद्यालय में स्थापित कर दिया गया, पदस्थापित कर दिया गया, उस रेशियो से नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा या उन्हें राजकर्मी बनाने का जो प्रक्रिया है उस रफ्तार से न है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ये जरूर है तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए अभिशाप साबित होगा या वरदान साबित होगा। दोस्तों, चलने से पहले आपसे आग्रह है कि लगातार आपके साथ 3 सालों से और आपके बीच लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोग पहचानते हैं, जानते हैं। 20 सालों से आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपके लिए लिखते हैं और मगध संवाद के माध्यम से लगातार 3 सालों से आपके लिए आवाजें उठाते आए हैं। तो जो साथी, जो शिक्षक, जो शिक्षिका बहने, मित्र अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके हमारी सदस्यता संख्या को बढ़ा दीजिए ताकि आपका मगध संवाद एक बड़ा नशा बन जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।